हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका आगाज़ हो चुका था। ट्रिग्नोमेट्री के आगाज़ में तुमको हम अभी तक क्या सिखाया है? मेजरमेंट ऑफ एंगल बता दिए, उसके सवाल बता दिए और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिए। उसमें पहले तो कुछ 10th वाले हिस्से कराए, फिर नेगेटिव एंगल में तुमको ये सिखाया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे होता है। तुमको याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो वापस से भागो। हालांकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको 90 तक वैल्यू याद है? हम तुमको उस 90 तक का वैल्यू यूज़ करके तुमको कितना बड़ा भी एंगल निकालना सिखा देंगे, ठीक है ना? तो बस वीडियो में बने रहो और देखो। आज स्टार्ट करेंगे हालांकि डोमेन एंड रेंज से। डोमेन रेंज क्या होता है हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे हो तो पहले वो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो वो सेइंग कि हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं डोमेन वा एंड रेंज वा, ठीक ना? डोमेन वा एंड रेंज वा, डोमेन एंड रेंज, राइट। अच्छा, डोमेन एंड रेंज क्या होता है? चलो फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। कोई भी फंक्शन है जो जिनको तुम पॉलिनोमियल कहते थे, वो बाद में उन्हीं को, जैसे px होता था वो पॉलिनोमियल कहलाते थे, x² + 2x। पॉलिनोमियल बड़ा होकर फंक्शन बन गया, ठीक है ना? यहाँ पे सिर्फ अब एल्जेब्रिक नहीं होता, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है। तो fx इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो उसमें डोमेन क्या होता है कि जिन पॉइंट्स को पुट करने के बाद जो आपका वैल्यू, जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड वैल्यू ना दे, मतलब इनफाइनाइट नहीं आए, दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक? तो उसको डोमेन कहते हैं। एंड व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होता है कि उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है, उसको कहते हैं रेंज। मतलब एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं fx = अगर मान लो x² + 2x + 3 है, तो व्हाट वी कैन डू, f3 if you're putting substituting 3 is 9, 3 is 6 and 3 we have 6 3 9 18। तो 3 हो गया डोमेन और 18 हो गया रेंज। गॉट इट? 3 डोमेन और 18 रेंज हो गया। तो अब एक को नहीं कहते कि पिक करके लिखेंगे, वी राइट द कलेक्शन ऑफ नंबर, सेट जिसको कहते हैं। मतलब हमको पूरा वो चाहिए कि, तो वो कैसे लिखेंगे वो हम तुमको समझाएंगे। हालांकि वो सेक्शन है लीनियर इन इक्वेशंस का, तो उसका वीडियो भी नहीं हुआ, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो आगे होगा वो भी लेक्चर करेंगे तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें और ईजी हो जाएंगी, याद रखना। चलते हैं आगे, चलिए लिखते हैं डोमेन एंड रेंज। कोशिश करना ध्यान से समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड रेंज। यहाँ लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ लिख देंगे डोमेन, यहाँ लिख देंगे रेंज। जिस 10th के चीज़ से आई कैन एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू। सबसे पहले fx = sin x का डोमेन क्या होता है? तुमको बस 10th वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तुम क्या करो कि अगर लास्ट क्लास वाला तुम जो वैल्यू चार्ट रखे वो निकाल के रख लो सामने, ठीक है? और जो हम बोलेंगे वो ध्यान से देखना और समझते जाना। पहले निकाल लो। नहीं, ऐसे नहीं होगा, तुमको याद नहीं, तुम एक बार निकाल लो, उसके बाद होगा, ठीक है? निकाल लिया? चलो आगे चलते हैं। तो अब डोमेन क्या है? डोमेन ये कि जिन पॉइंट्स पे वो डिफाइंड हो, जिन पॉइंट्स को पुट करने के बाद वो नॉट डिफाइंड नहीं आए। तो चूंकि 0 से π/2, तुम देखो 0 पे क्या होता है वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 पे क्या होता है 0, एंड साइन π/2 पे क्या होता है 1। मतलब 0 से 1 जो है ये इसकी वैल्यू, ये वैल्यू कंटेन कर रहा है। इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे ये नॉट डिफाइंड आए, हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है। तुमको बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बस 0 से π/2 वाले पे डिपेंड करता है। अगर 0 से π/2 पे अगर नॉट डिफाइंड नहीं आया तो ये किसी वैल्यू पर नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। अगर 0 से π/2 वाले पे डिफाइंड आया है, नॉट डिफाइंड आया है, तो उस वैल्यू पे बार बार नॉट डिफाइंड आएगा। तो डोमेन और रेंज 0 से π/2 के वैल्यू को ऑब्जर्व करके दिखेंगे, राइट? तो तुमको फिर से बताया कि तुम ऑब्जर्व करो कि साइन एक्स का वैल्यू 0 पे 0 होता है। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें और डिस्कस करते चलते हैं। साइन एक्स जो है वो इंक्रीज करता है, मतलब साइन इंक्रीजेस थ्रू 0 to π/2, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। देन साइन 1/2 का वैल्यू 0.5, देन साइन 45 का वैल्यू √3/1/√2 दैट इज 1/0.1.14 दैट इज 0.7, एंड √3/2 हो जाएगा 0.8 एंड देन 1। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जा रहा है 0 से π/2 में, तो ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ। फिर हम बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से π/2 में ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम सारे वैल्यूज़ को 120, 180, 225, 360, 450, 540 जितना बड़ा भी एंगल लेना ले लो, क्योंकि फिर हम इसको पीरियोडिक बना देंगे उन 4 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, 5 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इनफैक्ट। तो चूंकि डोमेन इसका किसी भी पॉइंट 0 से π/2 पर नॉट डिफाइन नहीं है, तो ये
कभी भी नॉट, मतलब इट्स लाइक अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कभी भी तुम दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर दो इसमें, ये हमेशा डिफाइंड आएगा, चाहे वो कोई भी एंगल हो, किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट नहीं आने वाला, ठीक है। तो दिस इज इट्स डोमेन, हम लोग 0 से π/2 में डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब अगला क्या बताए, रेंज। तो तुमको फिर बता रहे हैं कि 0 से π/2 वाले कंडीशन में इसका मिनिमम वैल्यू 0 आता है और कहाँ तक जाता है, 1 तक। तो अब बताएं कि 0 से π/2 में जो नंबर है या तो ये रहा, या तो इसका वैल्यू तो उतना ही आएगा 0 से 1 के बीच में। अब या एक क्या हो सकता है कि नेगेटिव हो सकता है, तुमको बताए थे। तो नेगेटिव होने में क्या होगा कि 0 का नेगेटिव करोगे तो 0 ही रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। बट 1 का नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 से 0। मतलब अगर नेगेटिव हुआ भी तो -1 से 0 तक, और पॉजिटिव तो 0 से 1 है। अब इन दोनों को कंबाइन करो, -1 से 0 एंड 0 से 1, मतलब दैट -1 से 1। अब ये ब्रैकेट तुमको समझाते, देखो हम शॉर्ट में बस छोटा छोटा बताते चल रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दिस कंटेन्स क्लोज ब्रैकेट, मतलब क्या है कि -1 से 1 के बीच का। अच्छा बच्चों देखो, हम एक और बात बता रहे हैं कि अभी तुरंत आए और 10th से 11th में, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा तुम्हारे साथ कि अब तुम ऐसा नहीं कि 0 पे निकालते थे तो 0 ही आता था वैल्यू, मतलब कि सिर्फ 0 का एग्जिस्ट करता है। साइन 30 पे निकालते थे, साइन 40, इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच की वैल्यूज़ नहीं है। तुम देख रहे हो कि ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है, 0 से 30 जाने में 0.5 हो गया, मतलब बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 आया होगा ना। इसीलिए ये बात समझना है कि सिमिलरली अगर 0.1, 0.2 आया तो -0.1, -0.2 भी आएगा। तो हमको मतलब नहीं, हमको अगर 30 पे आता है तो हम किसी पे निकाल सकते हैं, इसलिए हमको बाकी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से 1, इंक्लूडिंग दैट दिस ब्रैकेट्स मीन व्हाट, इंक्लूड करने वाले, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। मतलब -1 और 1 उतना डिटेल में यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो स्टेटमेंट से बचने के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि इसका रेंज क्या है, -1 से 1। अच्छा, रेंज तुम ऐसे भी समझ सकते हो यार। चलो एक और रेफरेंस समझाते हो तुमको हम रेंज। मान लो साइन स्क्वायर क्या लिखते हो, P/H। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, तुम सोच नहीं सकते। अगर तुमसे बोलेंगे कि बताओ साइन x का वैल्यू 33/27 है, तो ये इसका कितना एंगल होगा, तो तुम बोलोगे नहीं पता सर, ऐसे थोड़ा ना बताएंगे, नहीं पता होगा हमको। ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि चूंकि ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेनियस है, तो ये किसी कीमत पे परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनियस से बराबर हो सकता है। वो भी एजम्पशन है, बराबर तब हो सकता है 0 और 90 वाले कंडीशन में बराबर मान लेते हैं हम लोग कि जो परपेंडिकुलर है ना वो हाइपोटेनियस के पैरेलल होकर एकदम ओवरलैप कर गया। जब एंगल 0 होगा तो ऑब्वियसली 0 होगा तो वो बेस के साथ अपना डिस्टेंस घटाते चला जाएगा। एक सर्टेन पॉइंट पे जब एंगल 0 करे, जो कि 0 नहीं होगा, बट इसलिए इफ यू सेइंग 0 तो वो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। उस कंडीशन में बस ये वैल्यू 1 तो हो सकता है, बट 1 से बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर ही बड़ा हो गया, तो फिर पूरा मैथ्स झूठ हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में कभी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस कंडीशन में तुम देख रहे हो। तो अब यहाँ से एक नया रेफरेंस तुमको बताया था, दिस इज कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यही चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे अब तुमको लगता है कि ये यूजलेस नहीं है भाई, तुमको बताने कि सवाल यही मार खाते हो। सबको मालूम है साइन थीटा कॉस A + B साइन A - B, सबको मालूम है, मार यही खाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम ये पर्टिकुलर चीज़ हम रेंज पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं। आज सिर्फ हम डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, 33/27 करेंगे तो ये आ जाएगा -1 से 1, ठीक है। इरेज करें इसको, चलिए। अगला fx = cos x। फिर cos x के वैल्यू पे नज़र डालो, 0 पे कितना होता है 1, 90 पे क्या होता है 0। तो अब ये क्या हो रहा है कि 1 से लेके 0 तक की इसकी वैल्यू घट रही है, बट स्टिल हमको घटने बढ़ने से घंटा मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि जो वैल्यू 0 से 90 में एग्जिस्ट कर रहा है वही वैल्यूज पूरे एंगल में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, बस वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट किया, ये 1 से 0 एग्जिस्ट किया, मतलब इसका वैल्यू 1 से, इसका नेगेटिव करोगे तो 0 का तो 0 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 0 से -1। अगर नेगेटिव किए तो 0 से -1 ज़्यादा क्या होगा, जो पॉजिटिव है उसका नेगेटिव आएगा। अगर मान लो हाँ -1/√2 आ रहा है और +1/√2 आ रहा है तो -1/√2 होगा। लेकिन दूसरा डिजिट या दूसरा नंबर नहीं आएगा, जो वैल्यू 0 से 90 में आ गया वही पॉजिटिव या उसका नेगेटिव, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसका भी क्योंकि तुम देख रहे हो कि 0 से 90 में किसी वैल्यू का ये नॉट डिफाइन नहीं है, तो रियल नंबर होगा, और इसका भी रेंज जो है वो सेम हो जाएगा। फिर हम cos x पे भी चर्चा करना चाहेंगे। ये cos x का वैल्यू क्या होता है B/H। तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कभी भी हाइपोटेनियस से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये 90 और 0 वाले कंडीशन में जो एजम्पशन है, सेम उसी कंडीशन से बेस जो है वो ओवरलैप कर सकता है हाइपोटेनियस को, बट वो बड़ा नहीं हो सकता।
इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 1 रीच कर सकता है, बट उससे बड़ा अगर तुमसे कोई कह रहा है cos x का वैल्यू 33/30, तो कह देंगे कि नहीं रॉन्ग नंबर है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। तुम चाहो तो रेंज से समझ लो या तो सिंपल 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट f(x = 10x). और बच्चों जब एकदम ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में ख़त्म करेंगे ना हम, हालांकि बहुत लंबा सफ़र है ये ना, 20-22 लेक्चर होंगे ट्रिग्नोमेट्री पर बेधड़क एकदम, छोटे छोटे सेगमेंट्स में लेक्चर अपलोड करने के लिए सोचे हैं हम। तो डाउन द लाइन तुम देखोगे कि हालांकि बहुत खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो। फिर तुम मतलब बस तुमको फिर जेई या मेंस के बटन का सवाल अलग अलग पैटर्न से प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये नहीं कि ये स्टेप तो नहीं आता था, तुमको अप्रोच लगाने में प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं पता था, ये चीज़ पता था, तुम लगा कैसे, वही चेस वाली बात है, क्योंकि तुम चेस के सारे रूल बता देंगे। अब तुमको कब कौन सा यूज़ करना है यही मेन फंडा है, और उसके लिए हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले बोर्ड्स मेरे दिमाग में है कि हम लेवल बाय लेवल चीज़ें क्लियर करते चलते हैं। तो अब f(x) क्या हो जाएगा, tan x के बारे में चलते हैं। चलो डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। तो tan x का डोमेन क्या हो जाएगा भाई, tan x का डोमेन हो जाना चाहिए, चलो चेक करते हैं। 0 पे कितना होता है tan x का वैल्यू 0, और π/2 पे कितना होता है इनफाइनाइट। मतलब ये 0 से लेके इनफाइनाइट की सारी वैल्यूज लेता है। ऐसा नहीं कि सर मान लीजिए कुछ बीच में बोले कुछ भी मिस नहीं होगा, मान लीजिए वो नहीं ऐसा नहीं है, मिनट सेकंड में घुसते घुसते सारा वैल्यू ये ले ही लेगा, इसलिए कोई वैल्यू ऐसा जो नहीं छूटने वाला है। मतलब 0 से इनफाइनाइट के बीच तो सारा नंबर आ रहा है, बस ये मान के चलना है कि 0 से इनफाइनाइट के साथ। अब इसका नेगेटिव करोगे तो 0 का तो नेगेटिव 0 ही होता है, बट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो पूरा रियल नंबर आ गया, खत्म। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। बट डोमेन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि π/2 पे ये जो है अपना वैल्यू क्या करता है, इनफाइनाइट ले रहा है। तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ π/2 पे ले रहा है, हर एक हाफ ओरिएंटेशन, मतलब क्या है कि दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज π, एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, राइट। अभी हम इसको दोनों तरफ से एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे ये 0 कर रहा है, तो हर एक पाई ओरिएंटेशन मतलब 180 पे ये रिपीट करेगा। कैसे, 360 क्यों नहीं बोले, तुम बोलोगे 360 पे पाथ रिपीट होता है ना सर, गुड, बट एक नेगेटिव π/2 तो आ सकता है ना। हाफ ओरिएंटेशन में यहाँ माइनस इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट भी तो नॉट ही डिफाइंड है, यहाँ से फिर हाफ करोगे तो पॉजिटिव, मतलब कि वी डोंट नीड π/2। तो यहाँ लिख देंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट, ऑड नंबर ऑफ π/2, 3π/2, 5π/2, 7, मतलब ऑड को क्या लिखते हैं -2n। समझ लो ये मेथड तुम समझना आ जाएगा, बहुत ईजी है ये। मतलब ऑल रियल नंबर माइनस मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। अब n क्या है, n की जगह जो रखना रख दो, 0 रख दोगे क्या हो जाएगा π/2, 1 रख दोगे 3π/2, 2 रख दोगे 5π/2, -1 भी रख सकते हो, यहाँ लिख देंगे वेयर n इज इंटीजर। मतलब वी कैन टेक ऑल एनी रियल नंबर, बट हम लोग यहाँ पे π/2 नहीं, मतलब ऑड नंबर ऑफ π/2, 4π/2 पुट करोगे तो इट्स 2π, मतलब दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज 2π/2, तो 2π/2 तो पाई हो जाएगा, दिस इज 3/2, दिस इज 3π/2, दिस इज 4π, दैट इज 4π/2, तो 2 2 4 यानी 2π आ जाएगा। तो वो रिपीट करेगा आफ्टर 180 ओरिएंटेशन। चलिए अगले लिखते हैं f(x) = cos sec x। अच्छा एक और अप्रोच बताता है तुमको इसको, कि इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल 10th स्टैंडर्ड पे कॉन्सेप्ट से बताएं तो tan x = क्या लिखते हो तुम, p/b। तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है भाई, p कितना भी बड़ा हो सकता है, b कितना भी बड़ा हो सकता है। p बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इनफाइनाइट चला जाएगा, b बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो 0 चला जाएगा। समझ रहे हो ना कि p और b में तो कुछ p ऐसा थोड़ी ना कि p बड़ा ही होता है, b छोटा ही होता है, b छोटा ही होता है, p बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। p कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है। मेन प्रॉब्लम तो हाइपोटेन्यूज के साथ है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट अपना वैल्यू ले सकता है, बहुत बड़ा वैल्यू आ सकता है इसका। चलो f(x) = cos sec x आ जाएगा, एंड इसके वैल्यूज़ पे ऑब्जर्व करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे कि cos sec 0 का वैल्यू कितना होता है, cos sec 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट ना, cos sec 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, एंड cos sec 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक। अब यहाँ से नेगेटिव की बात है, ध्यान से समझना बेटा, एकदम ही ध्यान से समझना। अगर इनफाइनाइट से 1 आ गया, तुम कहो कि सर जो 0 से 90 में आता है उसका नेगेटिव कर देते हैं, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा खुश होगा तो क्या हो जाएगा -1 से इनफाइनाइट, तो तुम बोलो कि लीजिए सारा नंबर तो आ गया, नहीं सारा नंबर नहीं आया, यहाँ 1 तक ही है, 1 से छोटा यहाँ भी नहीं है, यहाँ -1 तक है, -1 से बड़ा यहाँ भी नहीं है, मतलब -1 से 1 के बीच का नहीं आ सकता।
इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, इसका रेंज जो है पहले ये लिख लो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 इनसाइड। देखो यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट, ये बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होता है। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या है कि -1 से 1 का सारा नंबर इंक्लूडिंग -1 और 1 भी। अब यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे हम घटा रहे हैं, मतलब क्या है कि रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच का घटाना है, -1 और 1 को भी नहीं घटा देना। अगर यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाए मतलब -1 और 1 को भी घटा देना, मतलब -1 और 1 आंसर में भी नहीं आएगा, बट -1 और 1 आंसर में आता है। फिर से समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है ये चीज़, रियल नंबर मतलब इसका सारा वैल्यूज आएगा बट -1 से 1 के बीच का नहीं आएगा, वो तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाले। अब तुमको हम 10th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो तुम बेटा, h/p। भाई हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा बड़ा होगा, या तो p के बराबर हो सकता है, p से छोटा नहीं होगा। अब जब न्यूमरेटर जो है वो p से छोटा नहीं है तो 1 से छोटा ही नहीं सकता। अब जब 1 से छोटा नहीं आ रहा है तो -1 से भी छोटा नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक है उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब सिमेट्रिक, मतलब उसका जस्ट नेगेटिव कर देना है। मतलब हाँ अगर 1/2 नहीं आ रहा तो यहाँ भी -1/2 नहीं आएगा, वहाँ अगर -5/4 नहीं आ रहा तो यहाँ भी -5/4 नहीं आएगा। इसका रीज़न तुम यहाँ से भी समझ सकते हो कि हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा बड़ा बराबर हो सकता है जंक्शन वाले कंडीशन में 0 या 90 के लिए, बट एच कभी छोटा नहीं होगा, और जब छोटा नहीं होगा वैल्यू तो 1 से छोटा आ ही नहीं सकता। मतलब हमेशा वैल्यू इसका या तो होगा 1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट से -1। अब ये जो सिंबल्स हैं ना, इन पे हम लोग बहुत बात करेंगे आगे जब इन इक्वेशन पढ़ेंगे। तुम देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग बोथ द एक्सट्रीमिटीज़, मतलब इन वालों को इंक्लूड करना है। और क्लोज का इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका डोमेन की बात करते हैं। डोमेन कितना, 0 पे नॉट डिफाइन है ये, 0 पे इन्फिनिट आ रहा है ना, 0 पे। अब 0 मतलब हाफ ओरिएंटेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई, फिर कितना हो जाएगा 2π 3π, मतलब पाई पे ये हमेशा वैल्यू इसका बेड़ा गर्क। मतलब वी कैन टेक ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, चाहे वो 1 रखना है 2 रखना है, जो रखना है रख दो ना। तो ये हो जाएगा व्हाट, नॉट डिफाइन आएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। f(x) इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा sec x, ठीक है, यानी ऑल रियल नंबर। अब ये कैसे, ध्यान से समझना, हम लोग कॉसेक sec x की बात कर रहे थे, sec x की बात करते हैं। sec x हो जाएगा ऑल रियल नंबर, नहीं तुम ऑब्जर्व करो वैल्यू साइन 0 पे हो जाता है 1, अरे कॉसेक 0 का वैल्यू होता है 1 और π/2 का होता है इनफाइनाइट, ठीक। मतलब फिर ये π/2 पे इनफाइनाइट आ रहा है तो वो सेम वाला कंडीशन है टैन वाला। देखो टैन भी π/2 पे आ रहा था, मतलब π/2 के बाद सीधे 3π/2 फिर 5π/2, मतलब ये भी टैन जैसे डोमेन होगा इसका, क्योंकि हर एक ये π/2 पे नॉट डिफाइन आ रहा है। वी आर गोइंग टू राइट सीधे 2n + 1 π/2 रख दो सीधे। n इज इंटीजर, तुम माइनस लेना माइनस लो, प्लस लेना प्लस लो, तुम्हारी मर्जी। अब ये क्यों इसका जैसा होगा, क्योंकि 90 पे दोनों नॉट डिफाइन आ रहा है, तो जो उसका रूल होगा वो इसमें पैटर्न होगा, ठीक है ना। ये जनरलाइज फॉर्म में लिखे हैं, ये यहाँ से पीरियोडिक फंक्शन का हल्का सा झलक आ रहा है, हम और डिटेल में बात करेंगे। तुम इस वीडियो को 2 बार देखना अगर समझ नहीं आए तो। अगर फिर भी समझ नहीं आता तुम पर्टिकुलरली वो पॉइंट नोट मार करके लिखो डोमेन कमेंट में, जब भी हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली इसके लिए डॉक्टर्स बिकॉज भाई डोमेन एंड रेंज सवाल नहीं दिखता इससे, लेकिन डोमेन एंड रेंज तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा बनाता है। तुमको ट्रिग्नोमेट्री का सब कुछ मालूम है, फिर ये इसकी हिस्ट्री है, मतलब इसके बारे में सब कुछ पता है तुमको डिटेल में। तुम जैसे ट्रिग्नोमेट्री होगा तुम्हारे पास डोमेन रेंज तुम्हारे ध्यान में, तुमको सब मालूम, इसलिए डोमेन एंड रेंज रेगुलर देखते रहना। अब चलो इसकी बात करते हैं रेंज की। सेम चीज़ भाई है, 1 से इनफाइनाइट, अगर अपोजिट करोगे तो -1 से -इनफाइनाइट, मतलब सेम चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। वी कैन टेक ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 बिटवीन द नंबर्स -1 and 1। सेम चीज़ यहाँ भी, क्योंकि sec x का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, h/b। हाइपोटेनस कभी भी 20 से बड़ा नहीं हो सकता, बेस से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो वी कैन नेवर राइट कि 1 से छोटा है। इक्वल हो सकता है तो 1 आ जाएगा मान लिया, बट 1 से छोटा नहीं आ सकता, क्योंकि हाइपोटेनस छोटा हो ही नहीं सकता बेस से। एंड लास्ट f(x) इज इक्वल टू cot x। cot x वाला तो बड़ा आसान है भाई, सेम है। कैसे आसान है, देखो इसमें cot 0 पे कितना होता है, ये π/2 लेता है, और 90 पे कितना होता है 0, तो फिर ये π/2 से 0 हो गया, कुछ नहीं छूटा। 0 का नेगेटिव -0 ही होता है, और माइनस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से 0 है, उधर 0 से -इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट मतलब ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि 0 से 90 में ये 0 भी आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच को सारा पॉजिटिव नंबर कहते हैं, 0 से -इनफाइनाइट के बीच को कहते हैं सारा नेगेटिव नंबर। सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव 0 को मिला दो तो बन गया खेल रियल नंबर का। अब cot x का क्या है प्रॉपर्टी, cot x के बात करते हैं डोमेन की। डोमेन किस पे 0 ले रहा है, ये इनफाइनाइट किस पे आ रहा है 0 पे,
ये किसके जैसा हो गया, कॉसेक के जैसा। कॉसेक भी 0 पे ले रहा था, फिर पाई पे लेगा, तो इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम होगा ना। हम लोग बस ये सारा डाटा किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो किए थे 10th स्टैंडर्ड में, उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ये जितनी बातें थी वो 10th 0 से 90 में तुमको हम एक्सप्लेन कर दिए। हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो के बाद। अब देखो अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या बताने वाले तुमको, अगले वाले वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग 90, 120, 180, 225 और कैसे एक पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आने वाले क्लास में बड़े इत्मीनान से ये करेंगे। जो 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा है, 6 पाई प्लस थीटा है, 6 पाई माइनस थीटा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। और तुमको हम इसके लिए कोई मेथड कोई नहीं बनाएंगे, हम सीधे एक रूल है, वो बुक में नहीं है कहीं, वो फॉर्मूला नहीं है कहीं, वो कॉन्सेप्ट है सीधे। मतलब उसमें उसके लिए तुमको किसी फॉर्मूला, किसी बुक, किसी भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। वो अगर तुम्हारे दिमाग में है तो तुम बड़े आराम से बना सकते हो। तो अगला वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंगल, फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ द एंगल के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एंगल्स के साथ। अभी सवाल तुमसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, बट इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, 1 बाई 1 छोटे छोटे सेगमेंट में दिमाग में रखो। चूँकि अभी तुम्हारा स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जब भी स्टार्ट हो, जब ओपन करो तो तुम बहुत अच्छे से करो। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई समस्याओं के साथ। बी मैथमेटिकल और पढ़ो भी और मस्ती भी करो।